हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GK2 जॉब में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1300 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1444 ईस्वी या 1555 ईस्वी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का शासक कब बना था? 1509 ईस्वी, 1344 ईस्वी, 1529 ईस्वी या 1389 ईस्वी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1509 ईस्वी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? रजिया सुल्तान, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या विष्णुदेव राय? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? कावेरी, गोदावरी, महानदी या तुंगभद्रा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णदेवराय के किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? फ्रांसीसियों के साथ, अंग्रेजों के साथ, पुर्तगालियों के साथ या इनमें से कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों के साथ। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वीर दामोदर सावरकर या बिपिन चंद्र पाल या सर जॉन लॉरेंस या फिर RC मजूमदार? तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, वीर दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहां हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, लंदन या फिर टोक्यो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लंदन। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1920, 1922, 1910 या फिर 1931? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? अरुणा आसिफ अली, भीमाजी कामा, कमला देवी चट्टोपाध्याय या फिर पिंगली वेंकैया? तो इसका ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया सही जवाब हो। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? अरुणा आसिफ अली, भीमाजी कामा, कमला देवी चट्टोपाध्याय या दुर्गा भाभीम? ऑप्शन बी, भीखाजी कामा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? आगरा, सिकंदरा, दिल्ली या लाहौर? ऑप्शन सी, दिल्ली इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब का मकबरा कहां पर स्थित है? आगरा, सिकंदरा, दिल्ली या लाहौर? तो ऑप्शन बी, खुलदाबाद इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? आगरा, सिकंदरा, दिल्ली या लाहौर? अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। ऑप्शन 1, आगरा। अगला प्रश्न, काबुल में किसका मकबरा स्थित है? औरंगजेब, हुमायूं, बाबर या शाहजहां?
तो ऑप्शन सी बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य कहा जाता है? राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे लोक नायक कहा जाता है? राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। और देखिए पिछला प्रश्न क्या था, लोकमान्य किसको कहा जाता है? तो लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन निम्न में से एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? दार्शनिक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री या चिकित्सक? मतलब वो एक फिलोसफर थे या केमिस्ट थे या फिजिस्ट थे या थेरेपिस्ट थे? तो ऑप्शन सी फिजिस्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या परम विशिष्ट चक्र? तो भारत का सर्वोच्च वीरता चक्र कौन सा है? परमवीर चक्र। और भारत का, देखिए अगले प्रश्न में यही बात लिखी हुई है, और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न में से? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, समाज सेवा में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए, युद्ध भूमि में वीरता के लिए या खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। ध्यान रखना है, इसका जवाब एक गलत नहीं देना है। धनुर्विद्या में श्रेष्ठ निष्पादन इसका सही जवाब नहीं होगा, डी इसका सही जवाब होगा खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से था? जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गुजरात या उत्तर प्रदेश? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित था। अगला प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? परमार, गुर्जर, उत्पल या कारकोटा? तो ऑप्शन ए परमार वंश इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट क्विज की फॉर्म में अच्छा लगा हो तो आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com में जरूर विजिट करें। इसमें आपको हर तरह के प्रश्न और उनके उत्तर मिलेंगे। पहले प्रश्न लिखा होगा, उसके 4 उत्तर होंगे और जो सही उत्तर होगा उसको हाइड करके रखा होगा, जैसे यहाँ पर हाइड किया है। जब आप शो आंसर पे क्लिक करेंगे तभी आपको सही जवाब दिखेगा। इससे आपकी एकदम नज़र सही जवाब पे नहीं पड़ेगी, आपको सोचने का वक्त मिल जाएगा सही जवाब देने के लिए। तो अगला प्रश्न देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किस दिन की गई थी? 31 अक्टूबर 1977, 31 अक्टूबर 1984, 15 अगस्त 1948 या 22 मई 1991? तो सही जवाब है 31 अक्टूबर 1984। और बात की जाए 22 मई 1991 तो उस दिन श्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बी 31 अक्टूबर 1984 सही जवाब है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन या जेम्स वॉट ने?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारी वेबसाइट www.gk2job में जरूर विजिट करें, इसी तरह के क्विज की फॉर्मेट में प्रश्न उत्तर देने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।